hello, Sat Shri Akal. You all are watching Punjab Kesari Navodaya Times. I'm Namita Sachdev with you. So today we have with us one actor who has literally changed the portrayal of females in the industry. She is not just an actor; she is a powerhouse. She is redefining the image of real heroes because she is the new hero of Bollywood, I must say, in the films and in real life also. She is a hero in her own life also. So one actor who is not just an actor, she's an emotion, I must say. I feel immense pleasure to welcome on the show Vidya Balan, who is with us right now. Vidya ma'am, बहुत बहुत स्वागत आपका. कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया नमिता. आपने So Vidya इतनी ma'am, प्यारी बातें की. Thank you very much. It's been an honor for me to have you here in the interview. It's my pleasure entirely. So, ma'am, now that Jalsa is receiving so good response and excellent response from the critics as well as by the audiences, if you have to give a three-word review for Jalsa, what would you say and why? Gripping, gut-wrenching, Okay. Mm-hmm. and fulfilling. Wow, that's amazing. And that's what we all felt Right, by looking at the trailer or even the film, I would say. right. Thank you. So, ma'am, do you think the title Jalsa has justified the film? How do you think that? I think so. You know, I have to tell you that initially when Suresh Triveni told me that he's naming the film Jalsa, I also asked him why. Mm-hmm. You know, because Jalsa is normally used to describe the coming together of people for a celebration. Definitely. So I told him, but यहाँ celebration कहाँ है? He said celebration होने वाली है जिसकी वजह से पोस्टर लगता है, जिसकी वजह से इतना सारा कांड होता है. He said, which is why the term, because it's so unexpected a title. ये जलसा जो है उद्दम मचा देता है. तो उद्दम मचा देता है. So I think I agree. Now when I see the title in the film, I feel कि wow कितना अलग है. शायद ही कभी किसी फिल्म में टाइटल इतना लेट अपीयर हुआ हो और जिस तरह से अपीयर हुआ, it's amazing. बहुत ही हटके है. So I feel it is justified. Absolutely. अगर हम पूरी आपके किरदार की जर्नी की बात करते हैं, माया मेनन के जर्नी की, तो मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म को देख के कुछ किरदार ऐसे होते हैं ना जो हम चुनते हैं और कुछ किरदार हमें चुनते हैं. आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो? हाँ, मेरे ख्याल से माया मेनन ने मुझे चुना. बिल्कुल, क्योंकि पहली बार जब सुरेश ने मुझे ये कहानी नरेट की तो मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, स्क्रिप्ट जबरदस्त लगी, पर वो लिखते भी बहुत अच्छा है. पर मैंने कहा कि मैं ये रोल नहीं कर सकती. मैं थोड़ा सा डर गई थी, हिल गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि माया मेनन उस तरह की औरत नहीं है जिसके प्रति आपको इजिली एम्पैथी फील हो. नॉर्मली एम्पैथी क्या है कि आपको लगे कि यार नहीं, ये शायद मेरे साथ भी हो सकता था, तो मे बी शी इज नॉट रॉन्ग. मुझे डर था कि ये नहीं होगा, क्योंकि माया मेनन जो है, शी इज सक्सेसफुल, शी इज अ बिट कम बोलती हैं, जहां जरूरत है वही बोलती हैं, और निडर हैं, और लोगों को थोड़ा डराने में उनको मजा भी आता है, क्योंकि she prides herself on being the carrier of truth. कि सच्चाई लोगों तक वो पहुंचाती है, वो उनका सेल्फ इमेज है. उनको लगता है कि मैं वो हूं. और जब फिर उनके साथ ये होता है, जब उनको खुद सच्चाई से मुकरना पड़ता है, तो क्या होता है, यही तो कहानी है. तो मुझे लगा इनिशियली कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती. फिर जब पैंडेमिक हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि सच्चाई एक्चुअली नजरिए की बात होती है. आपके लिए शायद सच्चाई कुछ हो, मेरे लिए शायद कुछ और हो. और इसीलिए हम किसी और को जज नहीं कर सकते कि उसने जो किया सही किया या गलत किया. क्या पता कि उस सिचुएशन में शायद मैं भी वही करती. पैंडेमिक जब हुआ तो खुद को और दुनिया को देखने का मेरा नजरिया बदला,
और उस वजह से फिर मैं माया मेनन का किरदार कर पाई। मैंने सुरेश से बात की और मैंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट, हालांकि मैंने मना कर दिया था ऑलरेडी, मैंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ना चाहती हूँ। फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो लगा कि नहीं, ये तो करना बनता है। तो क्या सिमिलैरिटीज आपको लगता है लाइक विद्या में है और माया में, अगर हम कंपेयर करें खुद से? गुस्सा दोनों को जबरदस्त आता है। नहीं। सो वो सिमिलैरिटी तो है। उसके अलावा आई थिंक हम दोनों में अंतर भी बहुत है। यू नो, शी पर्सनालिटी वाइज भी हम लोग बहुत अलग हैं, पर इसीलिए बतौर एक्टर मुझे ज्यादा मजा आया उसमें। तो आपको कितना मुश्किल लगा एक जर्नलिस्ट के किरदार में खुद को लाइक अडेप्ट करना, खुद के लिए जाना उस किरदार में, क्योंकि हमेशा सब इंटरव्यूज देते हो, इंटरव्यूज लेना कितना मुश्किल था? पर आप लोगों को देखा भी तो है। और आप सब तो ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, पर न्यूज में देखती हूँ, रोज देखती हूँ, तो आई थिंक एक समझ है कि न्यूज न्यूज रिपोर्टर्स, न्यूज एडिटर्स किस तरह से बात करते हैं, उनकी थोड़ा बहुत तो, और उनसे इंटरेक्ट भी थोड़ा बहुत किया है, कभी कभी न्यूज रूम में भी गई हूँ। तो एक सेंस था, क्योंकि आई डिडंट गेट अ चांस टू इंटरैक्ट विद एनीवन पर्सनली, बिकॉज ये दूसरे लॉकडाउन के बाद हमारी फिल्म शूट हुई, तो मैं कहीं जा नहीं पाई, बट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस विद द मीडिया मुझे पता था थोड़ा बहुत। So did Suresh ask you to take references from the No, no, journalist, not at or all. you No, wanted no, no, no. हम्म। वैसे जब आपको और शिफाली मैम को हमने साथ में देखा ट्रेलर में ही, तो एक चीज तो श्योर थी कि वी जस्ट हैव टू वेट फॉर इट टू हैपन, वी डोंट हैव टू विजुअलाइज एनीथिंग। तो आप में जो मुझे पर्सनली एक सिमिलैरिटी लगी, हमेशा से लगती आई है आप दोनों में, वो ये है कि यू एक्सप्रेस द थिंग्स विद योर आईज, यू कैन एक्ट विद योर आईज, यू डोंट नीड वर्ड्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू योरसेल्फ आर एन इमोशन, मुझे लगता है दोनों। आपको क्या लगता है कि आप लोगों में क्या कॉमनैलिटीज है जो आप शेयर करते हो? आई थिंक हम दोनों अपने काम से बेहद प्यार करते हैं। एंड आई थिंक मैंने देखा कि, मैंने सुना एक्चुअली सुरेश से कि वो भी अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है। आई थिंक वही तो दिखता है उनके काम में, कि आज भी ऐसा नहीं है कि वो शेफाली शाह है तो उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। शी डजंट हैव दैट एटीट्यूड। वो अभी भी अपने रोल्स पे बहुत मेहनत करती है, डायरेक्टर के साथ वक्त बिताती हैं, सवाल पूछती हैं, प्रिपेयर करती हैं। वो मैं भी करती हूँ, तो आई थिंक दीज आर द सिमिलैरिटीज। डेफिनेटली, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा दैट यू आर रीडिफाइनिंग द इमेज ऑफ हीरोज इन द बॉलीवुड, एंड नाउ दैट हीरोज आर द न्यू हीरोज, आपको क्या लगता है दैट लाइक फीमेल्स आर गेटिंग देयर ड्यू इन बॉलीवुड विद द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू आर पोर्ट्रेइंग ऑन स्क्रीन? Oh, most definitely. But I think जितनी ज्यादा ये फिल्में चलेंगी उतनी ज्यादा इस तरह की फिल्में बनेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हर फीमेल सेंट्रिक फिल्म बहुत चले और हमारा ये दायरा जो है खुल जाए। आपने इतने सारे स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर्स किए, ऑलमोस्ट हर फिल्म में एक लाइक ऐसा रोल होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, विद्या हमेशा 200% उसमें देती हैं। आपके दिल के करीब कौन से ऐसे किरदार है जिनको आप नहीं भूल पाई हैं, जिनसे बाहर निकलना मुश्किल था आपके लिए? आई थिंक हर किरदार के साथ मैं जुड़ती हूँ ऐसी तरह की, इस तरह से कि वो कहीं ना कहीं आप पे एक असर छोड़ जाता है। पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक एनी वन कैरेक्टर। मैंने बहुत, मेरे लिए तो हर किरदार खास रहा है। एब्सोल्युटली। और अगर मैं को एक्टर्स की बात करूं तो कौन बेस्ट को एक्टर्स रहे विद्या के अब तक? मानव कौल इज वन ऑफ माय फेवरेटेस्ट पीपल, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी बनी ड्यूरिंग द शूट ऑफ तुम्हारी सुलू। और अच्छा लगा कि जलसा में भी हमारे 2 सीन्स थे साथ में, हालांकि बहुत 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 छोटे सीन्स थे, पर सुरेश त्रिवेदी ने कहा कि अरे वी हैव टू ब्रिंग मानव बैक, यू नो, बिकॉज हम लोगों को एक साथ काम करने का मौका नहीं मिला तुम्हारी सूट के बाद, but it was almost like a good luck charm. We wanted Manav in the film and thankfully he did it as you know, as a special appearance. But Manav, I think, is one of my favoriteest people, co-actors.
Oh wow, that's nice. Acha, as an actor, can I ask you like what is your approach of like or your approach of going for your character or choosing your character? स्क्रिप्ट को अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए, और Hmm. स्क्रिप्ट को डायरेक्टर के नजरिए से देखना भी जरूरी है। तो मैं डायरेक्टर के Hmm. साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताती हूँ, किरदार को Hmm. समझने में और फिर कहानी को, उस दुनिया को अपनाने में। डायरेक्टर का नजरिया बहुत जरूरी होता है, डायरेक्टर के साथ ट्रस्ट होना, Hmm. डायरेक्टर डायरेक्टर और मेरे बीच एक ऐसा रैपो होना कि कल को अगर मैं किसी चीज से सहमत नहीं हूँ, जैसे जिस तरह से वो एक सीन को देख रहे हैं, अगर मैं सहमत नहीं भी हूँ, तो आई हैव द फेथ दैट ही और शी हैज द ओवरऑल विजन ऑफ द फिल्म एंड देयरफॉर आई गो विद इट। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानती तो मैं नहीं करूंगी, पर उस तरह का फेथ हो कि अगर मैं सहमत नहीं भी हूँ तो उनको जो उनकी जो मांग है उस सीन में मुझसे, मैं वो ईमानदारी से कर पाऊं। Very nice. Acha, Vidya, if I like say like you leave no stone unturned when it comes to like women empowerment also, how does that really impact your real life? Nothing, yeah. There is. I think I'm trying to empower myself a little more each day. But मैं बस यही मैं करती हूँ, अब मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं कोई झंडा गाड़ के नहीं बैठी हूँ कि I'm here to empower women. But अगर people have told me that some of my roles have inspired them, some of the things I've said have given them strength or have inspired them, I feel wonderful about that. But I'm not here to change the world. Absolutely. अच्छा, वैसे अगर आपको दो चॉइसेस मिले, आपको लाइक एक तरफ कहा जाए कि सुपर वुमन बनो और एक तरफ कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग वुमन बनो, सो व्हाट वुड यू चूज? I think a strong woman. In real life. Strong woman. Because I don't believe in the concept of a superwoman. ये already हम पे इतने सारे, since forever women have been expected to be superwomen. I don't want that pressure. So are there any pressures to like survive in the industry? अभी के वक्त में अगर मैं बात करती हूँ as a woman, do you think? No, I don't think so. I hope that our films do so well that we get bigger budgets for our films and then we also make more money. But yeah, besides that, I know nothing. अच्छा, इतने सारे किरदार, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने के बाद विश लिस्ट है विद्या की कि अभी मुझे ये और करना है, इस तरह के और किरदार करना है? नहीं। और मेरी काल्पनिक शक्ति बहुत कमजोर है, तो मैं सोचती भी नहीं हूँ कि इस तरह का किरदार मुझे करना है। पर मुझे विश्वास है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड राइटर्स हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे लिए अलग अलग एक्साइटिंग कहानियां लिखेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ। But I think the most challenging job of an actor is bringing life to a script. राइटर ने लिख दिया लेकिन उसमें जान डालना एक्टर का काम होता है, and you does it so very well, so convincingly on screen. Thank you so much. मैं जानना चाहती थी what is the secret behind that? Oh, I think मैं ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करती हूँ who bring out the best in me. I think that's the secret, if at all there is a secret. I don't know. I just try to do my best always, but I don't know. You're so modest and so kind to everyone. No, genuinely. You don't want to give credit to yourself, na? No, it's not that. I do my best. I really try to do my best every single time. But I also work with people who really like Suresh Triveni, Thank God मैंने जलसा finally की. But he pushed me out of my comfort zone and made me do something I hadn't imagined I would do. तो ये श्रेय तो उनको ही जाना चाहिए. Absolutely, and I think पूरी टीम को, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, फिल्म के प्रोड्यूसर्स को सब कुछ श्रेय जाता है because it's a teamwork. So thank you so much, Vidya, for talking to us on Punjab. Thank you, Namita. Thank you. Lovely talking to you.